और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अब से थोड़ी देर के बाद मोहन यादव कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। कुल 28 विधायकों पर मुहर लग गई है जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है। 18 विधायकों को कैबिनेट मंत्री और 10 विधायकों को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई जानी है। मध्य प्रदेश के राजभवन में 3:30 बजे सभी 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। 10 विधायकों को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई जानी है। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल समेत कई नाम इसमें शामिल हैं और न सिर्फ नए और पुराने चेहरों का बैलेंस यहां पर किया गया है, उनका ख्याल रखा गया है, बल्कि यहां पर जो कास्ट फैक्टर है उसे भी मैनेज पूरी तरीके से किया गया है। मनोज ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या तैयारियां इस वक्त आप देख रहे हैं? 3:30 बजे, बहुत कम समय रह गया है जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्रिमंडल की जैसा कि न्यूज 18 इंडिया हम दिखा रहे हैं कि 18 कैबिनेट मंत्री हैं। इसके अलावा जो राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार, ऐसे छह वो मंत्री हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है राज्य मंत्री में। इसके अलावा 4 राज्य मंत्री हैं। सबसे अहम बात यह है कि पूरे मंत्रिमंडल में जैसे आप देखेंगे तो राधा सिंह, प्रतिमा बागरी, इस तरह से कुछ नाम है, निर्मला भूरिया, कृष्णा गौर, जो कुछ मतलब कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, और दूसरा पार्टी की तरफ से जो महिला आरक्षण की बात की गई थी उसके मद्देनजर इस बार महिला प्रतिनिधित्व ज्यादा पार्टी की तरफ से दिया गया है। और साथ ही साथ जो जाति जनगणना की बात कांग्रेस की तरफ से की गई थी, लेकिन वहां काट के तौर पर बीजेपी ने भी अपने मंत्रिमंडल में इस तरह के बैलेंस भी रखने की कोशिश की है। और अब मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 1 दर्जन ओबीसी इस कैबिनेट में होंगे, यानी टोटल 2 मुख्यमंत्री, 1 मुख्यमंत्री, 28 ये तो टोटल होते हैं। अगर 28 के साथ अगर हम 3 को जोड़े तो 31 में 1 दर्जन ओबीसी चेहरे मोहन यादव की कैबिनेट में अब होंगे। एसटी, एसटी इनके प्रतिनिधित्व का भी पार्टी ने ख्याल रखा। और जो रीजनल बैलेंस जो होता है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, इसमें छिंदवाड़ा को छोड़ दिया जाए और धार को छोड़ दिया जाए। इन 2 जिलों में पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था, तो बाकी जिलों में अच्छा परफॉर्मेंस था। तो संभागों के हिसाब से पार्टी ने तमाम 29 लोकसभा क्षेत्रों से भी प्रतिनिधित्व दिया है इस मंत्रिमंडल में। कई कद्दावर नेता, जैसे मिसाल के तौर पर अभी सामने आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी भूपेंद्र सिंह थे जो कि लगातार उनकी सभी कैबिनेट में मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री के तौर पर, उनको जैसे इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। सिंधिया के करीबी नेताओं की बात करें तो गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो कद्दावर पहले मंत्री थे और 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया और जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, मनोज ये बताइए, शिवराज सिंह चौहान को मंत्री मंडल में जगह नहीं मिलना, कहीं ये इशारा ये तो नहीं करता कि 2024 के लिए हो सकता है कि उनके लिए कुछ आगे हो? जाहिर तौर पर पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान के लिए कुछ न कुछ संगठन में या आगे जो भी पार्टी ने सोचा हो, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान पहले ही के लिए मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। इसने सरप्राइज के तौर पर मोहन यादव का नाम आगे रखा और मोहन यादव को 163 विधायकों ने, मतलब 162 विधायकों ने सर्वसम्मति से मोहन यादव के नाम पर मोहर लगाई। तो शिवराज सिंह चौहान तो जाहिर तौर पर इस मंत्रिमंडल में नहीं। हालांकि ऐसा इतिहास है, इसके पहले अगर आप याद करोगे तो आज से 18 साल पहले जब बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री पद से हटे थे और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे, तो बाबूलाल गौर शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में होम मिनिस्टर बन गए थे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, शिवराज सिंह चौहान मंत्री नहीं बने। ठीक है मनोज, आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन एक और अहम जानकारी जो मिल रही है वो भी दर्शकों को बता दें, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार यहां पर होने जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि पूरी तरीके से ख्याल रखा गया है, कास्ट फैक्टर को भी यहां पर पूरी तरीके से बैलेंस किया गया है। 3:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब यहां पर जो तमाम विधायक है जिनके नाम तय कर लिए गए हैं। अब आप देखिए कैबिनेट मंत्री कौन कौन बनने वाला है। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, विश्वास सारंग, प्रद्युम्न सिंह तोमर, ये नाम शामिल है कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट में। नारायण सिंह कुशवाहा, गोविंद सिंह राजपूत, राकेश शुक्ला और इनके अलावा तुलसी राम, आप देखिए एदल सिंह कसाना, राकेश सिंह, निर्मला भूरिया, विजय शाह, ये वो तमाम लिस्ट अब सामने आ चुकी है। करण सिंह वर्मा, संपतिया उइके, उदय प्रताप सिंह, इंदर सिंह परमार जो कैबिनेट मंत्री की शपथ लेते हुए, नागर सिंह चौहान और इनके अलावा चैतन्य कश्यप, ये वो नाम है जो आपसे थोड़ी देर के बाद आपको दिखाई देंगे। इनके अलावा आप देखिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लखन पटेल, नारायण पवार, ये आपको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव की थोड़ी देर के बाद शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। और कौन से नाम है राज्य मंत्री के लिए,
राधा सिंह है, प्रतिमा बागरी है, दिलीप अहिरवार है, नरेंद्र शिवाजी पटेल है जो राज्य मंत्री की शपथ लेंगे। यानी कि हर तरीके से ख्याल रखा गया है कि कैसे जो कास्ट फैक्टर है वो भी यहां पर पूरी तरीके से बैलेंस हो जाए। आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव कैबिनेट में कास्ट फैक्टर का भी ख्याल रखा गया है। अब कास्ट फैक्टर को कैसे बैलेंस किया गया है वो भी जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के 8 विधायकों और साथ ही ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के 8 विधायक आपको यहाँ पर मंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे और सबसे ज्यादा 11 पिछड़ा वर्ग से जो ताल्लुक रखते हैं वो यहाँ पर मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा अनुसूचित जाति से 4 और अनुसूचित जनजाति से 5 ऐसे विधायक होंगे जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। अब से थोड़ी देर के बाद चूंकि जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसको लेकर तैयारियां यहाँ पर मध्य प्रदेश में पूरी कर ली गई हैं और अब से थोड़ी देर के बाद वो तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया आपको सबसे पहले दिखाएगा जब मंत्रिमंडल विस्तार यहां पर होगा। और ये देखिए मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री के चेहरे पर जो सस्पेंस था वो पूरी तरीके से रहा, लेकिन एक चौंका देने वाला नाम बीजेपी ने सामने रखा और इसी तरह से हर फैक्टर को बैलेंस करती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल से मिलने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कहा है वो भी जरा सुनिए। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यशस्वी गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी सर थोड़ा माइक नीचे करिए ना डीएनए सभी वरिष्ठों से मार्गदर्शन निश्चित रूप से नया नई सरकार के गठन के साथ सर कितने होंगे नाम कितने होंगे सर ये मंत्री बनेंगे सर कितने नाम बनेंगे। तो मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मौजूदा मुख्यमंत्री को आपने सुना, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी क्या कुछ कहा है वो भी जरा सुनिए। मैं आज शपथ ले रहे सभी मंत्री मित्रों को, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, राज्य मंत्री, सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। वो अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ पूरी निष्ठा और लगन से प्रदेश की जनता की सेवा का एक नया इतिहास रचेंगे। और अब से थोड़ी देर के बाद यानी कि 3:30 बजे बताया जा रहा है मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार के कैबिनेट विस्तार में 28 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अब इसमें ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं 18 तादाद ये होगी कैबिनेट मंत्री की जो शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा आप देखिए 10 राज्य मंत्री ऐसे होंगे जो अब से थोड़ी देर के बाद शपथ ग्रहण समारोह चूंकि यहां पर होना है, मंत्रिमंडल विस्तार होना है, 10 राज्य मंत्री आपको शपथ लेते हुए यहां से दिखाई दे देंगे। ये मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की डिटेल हम आपको दे रहे हैं। मेरे सहयोगी मनोज जो ज्यादा जानकारी हम तक ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं वो एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज आप बताइए, अब से कुछ मिनटों का ही समय रह गया है, क्या तैयारी आप देख पा रहे हैं? मनोज निकले आप निकले। पहले सारा दिखाऊं राजभवन का, यहाँ पर लगातार एक एक करके जिनको शपथ लेनी है उनकी गाड़ियां आती जा रही हैं। वो 28 लोग, साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं जो जगदीश देवड़ा, साथ ही साथ राजेंद्र शुक्ल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, अभी जो बीजेपी के अध्यक्ष है वी.डी. शर्मा वो भी अंदर पहुंच गए हैं और 28 जो विधायक हैं जिनको यहाँ पर मंत्री की शपथ यहाँ पर राजभवन में दिलाई जानी है और सारी तैयारियां यहाँ पर पूरी हैं। और ये मध्य प्रदेश में चूंकि ये तो इसके पहले जब मंत्री सरकार बनी थी बीजेपी की, तो सरकार बनी थी कोरोना के बाद के उस वक्त में, तो कोरोना के उस बाद के वक्त में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी को छोड़ा था, कांग्रेस को छोड़ा था और बीजेपी में शामिल हुए थे, उस समय हुई थी और उस समय कोरोना का काल था। अब ये बीजेपी की तो देखिए जो उत्साह है यहाँ पर बड़ी तादाद में, मैं आपको नजारा दिखाऊं तो बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर बड़ी तादाद में। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, तो ये मंत्रिमंडल आप किसके लिए आए हैं? हम भारतीय जनता पार्टी की जो आज शपथ हो रही है मंत्रीगणों की, जो मध्य प्रदेश को बहुत। आप किसके लिए आए हैं? हम आदरणीय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी के लिए आए हैं। तो मतलब आपको उम्मीद थी कि वो मंत्री बनेंगे? ये पक्की उम्मीद थी। क्या जी पक्की उम्मीद थी? जी साहब। तो वो बन गए मतलब आपको? हाँ बिल्कुल उम्मीद थी, क्योंकि उनने पहले ऐसे काम करे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, जब मंत्री थे तो बहुत ही विकास के काम करे। ये देखिए आप आगे और अभी लगातार एक एक करके लोग आ रहे हैं, मैं दिखाते जा रहा हूँ क्योंकि पूरे परिवार के साथ यहाँ पर लोग आए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर सर इधर सर आप शपथ ले रहे हैं इधर? जी जी जी
उत्साहित तो है। ये राकेश शुक्ला कैबिनेट मंत्री की शपथ ले रहे हैं। राकेश शुक्ला देखिए अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं और यहाँ पर उनके परिवार के लोगों से हम बात करते हैं, उनके परिवार से पूछते हैं। ये देखिए हम उनके परिवार से बात करते हैं, आखिर वो क्या कहते हैं। जाहिर तौर पर उनके लिए खुशी का विषय है, पूरे परिवार के लिए। यहाँ पर ये एक मिनट बात कर लेंगे। ये मध्य प्रदेश में कैबिनेट के लिए यहाँ बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर जमा है, तो आप किसके लिए आए भाई? हम तो भाजपा के लिए आए हैं। हाँ, और हमारा एक ही लक्ष्य है, सबका साथ सबका विकास। उसी के तहत हम कार्यकर्ता सभी काम करते हैं। एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। बिल्कुल, प्रत्येक व्यक्ति के मन में मोदी है और पूरे देश में मोदी है। तो ये आप तो मतलब यहाँ पर पूरे 28 विधायक जो मंत्री बनेंगे उनके लिए आए आप? बिल्कुल सभी के लिए आए। बिल्कुल नई बात है, अभी तक हम सोचते थे कि अलग अलग लोगों के समर्थक आते हैं, नेताओं के समर्थक आते हैं। नहीं, भाजपा के समर्थक हम सभी के लिए आए हैं। बिल्कुल सभी के लिए। इस बार तो चौंकाने वाला मंत्रिमंडल